हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साथी अकेडमी पे। हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी पोर्टल 38 बीपीएससी जो है 1992 से लेके 71 बीपीएससी 2025 तक। बीपीएससी ने जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम कराए हैं सारे हम लोग जो है कवर कर रहे हैं। जितने भी जो है हर पेपर के जो है जो 150 क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस से वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं, ज्योग्राफी, उसके बाद है इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले जो है हम लोग यूपीएससी, चाहे वो CT2 एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी TRE 1, 2, 3, जो यूपीएससी ने एग्जाम कराया हम लोग जो है सारे के सारे जो है इसी में सारे इंक्लूडेड है। ये लेटेस्ट 2026 की है। तो जितने भी सारे बीपीएससी TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर रहे हैं। और जितने भी साथी जो है बीपीएससी AEDU का जो री एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़रूर जो है वो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स जो भी साथी दे रहे हैं ये उनके लिए ये मानिए रामबाण साबित होगा। 60 से 70% जीके जीएस आपकी इसी बुक से कंप्लीट हो जाएगी अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली। वीडियो पसंद है तो दोस्तों को लाइक से जरूर शेयर कर दें और वीडियो को जो है लाइक कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। आज का पहला प्रश्न हम लोग जो है देखते हैं। भारत का जो है 13वां प्रधान जो है बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो महाराष्ट्र में। ये सन 2020 का प्रश्न था। भारत का जो है 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल के ने 5 फरवरी 2020 को लिया। यह बंदरगाह महाराष्ट्र के दहानू के निकट बदावन में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया से जो है इलाहाबाद से जो है हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। राष्ट्रीय जो जलमार्ग एक है वो हल्दिया को जो है इलाहाबाद से जो है जोड़ता है। चलिए ये देखते हैं किस पे बना है। गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग जो है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 की है जो है प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद से जो है कहा जाता है हल्दिया तक है। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो है JNPA, नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। यह भारत का प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। वर्तमान में JNPA 5 कंटेनर टर्मिनलों का जो है संचालन करता है। नाहवा सेवा जो है फ्री पोर्ट टर्मिनल जो है नाहवा सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल जो है APM टर्मिनल, नाहवा सेवा इंडिया गेटवे टर्मिनल और भारत मुंबई कंटेनर शामिल है। अगला हमारा जो है प्रश्न है, अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित जो है बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? ये जो बंदरगाह 4 दिए गए हैं इन पूछा गया कि इन चारों में से कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पहला कौन सा है? मरमुआगो, फिर मुंबई है, फिर कोच्चि है, चेन्नई। तो इसमें से जो चेन्नई बंदरगाह जो है कृत्रिम बंदरगाह है। प्रश्न में जो भारतीय बंदरगाहों में चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। इसके वाणिज्यिक जो संचालन 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह भारत के जो है प्रमुख बंदरगाहों में जो है तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है। मरमुआगो जो कि मुंबई और कोच्चि प्राकृतिक बंदरगाह है। मरमुआगो और मुंबई, कोच्चि ये जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। कृत्रिम कौन सा है? चेन्नई वाला। उसके बाद मुंबई, मरमुआगो और कोच्चि ये जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई, मरमुआगो और कोच्चि 3 जो है कैसे हैं? ये जो है प्राकृतिक है। चेन्नई सिर्फ है जो है कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कांडला जो पोर्ट का जो है परिवर्तित नाम क्या है? तो कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम है जो है दीनदयाल पोर्ट, गुजरात जो है। तो कांडला जो बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले में स्थित बंदरगाह है। यह देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल है, जिसका नाम परिवर्तित कर दीनदयाल पोर्ट जो है कर दिया गया है। क्या कर दिया है? दीनदयाल पोर्ट। यह एक जो है ज्वारीय बंदरगाह है। साथ ही जो है कांडला मुक्त जो है व्यापार क्षेत्र भारत का जो है सबसे पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग जो है चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है क्या है? भारत के जो है निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है।
तो सबसे जो है उत्तर में कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के बाद क्या आएगा? काकीनाडा। कौन सा आएगा? काकीनाडा। ये बीपीएससी टीआरई का जो है प्रश्न, टीआरई 1 का प्रश्न है, आप ये समझिए। तो पहला कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के बाद कौन सा आएगा? काकीनाडा। काकीनाडा के बाद जो है कौन सा आएगा? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम के बाद क्या आएगा? नागपट्टनम। तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की है? 4 से 4, फिर उसके बाद जो है 1, उसके बाद जो है 2, उसके बाद 3। तो इसका आंसर जो है बी सही है। तो भारत के जो बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थापन इस प्रकार है। विशाखापत्तनम पहले आएगा, उसके बाद काकीनाडा, काकीनाडा के बाद मछलीपट्टनम, उसके बाद जो है नागपट्टनम। चलिए आगे जो है हम लोग ये देखेंगे विविध, जो है सारे के सारे जो है जितने भी टॉपिक थे उनका सारे के सारे उनका मिक्स क्वेश्चन हम लोग जो है अब पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए देखते हैं। विविध से हमारा पहला प्रश्न कौन सा है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो कौन सा है सर्वाधिक जो है ऊंचाई पे अवस्थित? अ, जोजिला या नाथुला। तो कौन कौन सा दर्रा जो है? नाथुला जो है दर्रा जो है सबसे सर्वाधिक जो है ऊंचाई पर है, और जो है जोजिला दर्रा भी है। ये जो है जोजिला दर्रा और नाथुला दर्रा, दो तो पता है। आगे देखते हैं, वैसे ऑप्शन इससे एक से अधिक सही इसका होगा। चलिए देखते हैं। नाथुला जो है सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला दर्रा जिसकी ऊंचाई 14,140 फीट यानी 4310 मीटर, और जोजिला दर्रा की जो है ऊंचाई 11,650 मीटर, और रोहतांग जो दर्रा है इसकी 13,051 फीट जो है ऊंचाई है। और जो है 3972 मीटर है, या तथा खैबर जो दर्रा की ऊंचाई है 3510 फीट या, परंतु भारत का जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा या किसी दीवानी जो है 5,890 मीटर। गूगल में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, तथा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसमें से नहीं कहा गया है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो सर्वाधिक तो जो है नाथुला दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला दर्रा। चलिए, लेकिन ऑप्शन ई इन्होंने सही माना, तो हम लोग ऑप्शन ई मानते चलिए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में जो है सर्वप्रथम जो है दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव 1882 ईस्वी में हुआ था। 1881 में ईस्वी में ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड में स्थित ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड को कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कराची, अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का लाइसेंस प्रदान किया था। तो भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का जो है प्रादुर्भाव 1882 में हुआ, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो क्या होना चाहिए था? 1882, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए स्टार बना। इसके नंबर पूरे मिले होंगे 2011 में जब ये प्रश्न पूछा गया होगा। अगला प्रश्न है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए जो है भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का जो है आरंभ कब किया? ये कहा गया है कि जो कुरियर सेवा से जो है प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया है? तो कब किया है? 1986 में। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट अगस्त जो है 1986 को जो है प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1986 में प्रारंभ की। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? चलिए, भारत का जो है स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? तो ये भारतीय सर्वेक्षण द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारतीय स्थलाकृत मानचित्र बनाए जाते हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? तो हैदराबाद शहर अफगानिस्तान, भारत। शहर की पूछा गया, ये तो देशों के नाम नहीं है, तो इसमें से कोई भी नहीं।
हैदराबाद जो है तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण जो है ऑप्शन ई होगा। सॉरी, हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, क्योंकि हैदराबाद भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, इसीलिए एक से अधिक। इस प्रश्न में तो सबसे ज़्यादा जो है CDPO का जो प्रश्न 2022 में पूछा गया है, तो अधिकतर तो प्रश्न गलत कर दिए गए हैं, क्योंकि भारत में, क्योंकि देश की बात की जा रही है तो भारत में ही ज़्यादातर जाता है, हैदराबाद जो है भारत में है, लेकिन ये पाकिस्तान में भी है, इसलिए जो है विकल्प ई सही है, यानी कि एक से अधिक उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग जो है चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है छठा प्रश्न क्या कहता है, जो काली क्रांति है, काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति जो है कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। किससे है? कच्चे तेल से। काली क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम कच्चा तेल के उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियां तथा उनके उत्पादन इस प्रकार है कि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज, मांस, पोल्ट्री, झींगा उत्पादन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, जबकि नीली क्रांति मत्स्य पालन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन तथा गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? सिलिकॉन घाटी जो है बेंगलोर को कहा गया है। कर्नाटक के बेंगलोर में जिसे बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक जो है संख्या द्वारा बोली जाती है, वह कौन सी भाषा है? तो तेलुगु होनी चाहिए। चलिए हम लोग जो है स्टार लगाएंगे इस प्रश्न को, इसकी जो व्याख्या दें। 2011 की जनगणना के अनुसार के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर जो है भारत में मराठी, कौन सी? मराठी। फिर हिंदी के बाद वक्ताओं की जो है तेलुगु जो कि 6.7% सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रथम 7 भाषाएं इस प्रकार हैं: हिंदी 43.63%, बंगाली 8.3% और मराठी 6.86%, तेलुगु जो है 6.7%, तमिल जो है 5.7%, गुजराती 4.58%, उर्दू 4.19%। हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा पूछा गया है, किंतु चारों विकल्प में बंगाली का नामोल्लेख नहीं है, अतः चारों में से कोई विकल्प सही नहीं है। नजदीकी सही उत्तर ए मराठी होगा। नजदीकी उत्तर बाई की है तो कहा है मराठी है, वैसे है बंगाली होना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक जो है हिंदी 43.63% बोलते हैं। उसके बाद बंगाली कितना बोलते हैं? 8.3%, 8.03%। उसके बाद मराठी 6.86%। अगर ये मराठी नहीं होती तब हम तेलुगु 6.7% लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है टेक्नोपोलिस है? तो टेक्नोपोलिस सिलिकॉन वैली को कहा जाता है। प्रश्नगत जो विकल्पों में सिलिकॉन वैली एक टेक्नोपोलिस का उदाहरण है। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रादेशिक से जो है संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता के लिए होते हैं। उन्हें टेक्नोपोलिस प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप स्थित सिलिकॉन घाटी, सिएटल के जो समीप सिलिकॉन वन तथा भारत में स्थित सिलिकॉन वैली टेक्नोपोलिस के जो है प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल से प्रश्न देखेंगे कि विश्व के भूगोल से जो है क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले हम जो है विश्व के भूगोल में ब्रह्मांड पढ़ेंगे। ब्रह्मांड से जो है सामान्य अवधारणा क्या क्या है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है आगे चलेंगे। चलिए पहला प्रश्न है हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है?
तो 25 करोड़ वर्ष, जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी या 25.896 लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा लगभग 720,000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को जो है एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से जो है 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की ये अवधि ब्रह्मांड वर्ष जो होती है कॉस्मिक ईयर कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉस्मिक ईयर। अतः निकटतम विकल्प के रूप में सी सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हमारे जो है अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। हमारे तारामंडल है आकाश कितने हैं? 88 है। कितने हैं? इंटरनेशनल जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है जिसे IAU के अनुसार जो है आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांशतः दक्षिणीय खगोलीय गोलार्ध में स्थित है। किसमें? दक्षिणी खगोलीय गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है जिस तारामंडल में के तारे ध्रुवीय तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है? सप्तऋषि। किसके ऊपर? सप्तऋषि के ऊपर करते हैं। ध्रुव तारे जो है पोलराइज का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल जो है अर्गा मेजर का जो है भाग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा चौथा क्या कहता है? चलिए देखते हैं। ब्रह्मांड में जो है पल्सर क्या है? पल्सर क्या है देखते हैं। जो घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं उनको क्या कहते हैं? पल्सर। क्या कहते हैं? पल्सर। घूमते न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा जाता है। ब्रह्मांड में जो है पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सौर मंडल। सौर मंडल से क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं? चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये सारे सौर मंडल के भाग हैं। सौर मंडल का निर्माण जो है लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौर मंडल में सूर्य, तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उसमें जुड़े रहते हैं। इनमें से ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक जो है उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और खगोलीय धूम आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक जो है खगोलीय इकाई है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो है मध्य औसत दूरी जो है खगोलीय इकाई है। खगोलीय इकाई AU जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। खगोलीय इकाइयों का उपयोग आमतौर पर जो है हमारे सौरमंडल दुनिया को मापने के लिए किया जाता है, जिसे जो है हम LAU = 1.496 × 10⁻11 m के जो है मेजरमेंट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूर्य। सूर्य से हमारे क्या प्रश्न है वो देखते हैं। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? सूर्य होता है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण जो है सोलर जो है इक्लिप्स की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल अमावस्या को ही होती है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का पर ऊर्जा का जो है निर्माण होता है। तो नाभिकीय संलयन। किसका? नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? निकोलस कार्यों अगला प्रश्न है निकोलस
कॉपरनिकस प्रसिद्ध थे। किसके लिए जो है थे? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। निकोलस जो है कॉपरनिकस जो है जिनका जन्म 1473 में हुआ था, 1543 में जिनकी मृत्यु हो गई ने गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में मिली जो है सफलता के फलस्वरूप टालमी की एक जो है मान्यता का खंडन कर दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। कॉपरनिकस ने जो है सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना तथा यह बताया कि ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों की जो भांति पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने पृथ्वी के जो है स्थान पर सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना। अब हम लोग जो है शुक्र ग्रह पढ़ेंगे, किसके बारे में? शुक्र ग्रह में। तो शुक्र ग्रह किससे जो भी प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं हम लोग जो है कौन कौन सूर्य ग्रह से वो शुक्र ग्रह से प्रश्न बनते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह तो कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसका औसतन तापमान जो है 737 जो है कितना है? 737 जो है इसका औसत तापमान जो है 737 केल्विन है। अगला प्रश्न हमारा है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार जो है किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को जो है सुबह का तारा अथवा भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और सायंकाल का तारा जिसे इवनिंग स्टार कहा जाता है। तथा जो है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि का जो है घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम जल से भी कम है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सौर मंडल का जो है सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अब हम प्रश्न देखेंगे पृथ्वी से। सबसे पहले जो है पृथ्वी से क्या क्या प्रश्न है, चलिए हम लोग जो है पृथ्वी से जो प्रश्न बनते हैं हम जो है पृथ्वी ग्रह से देखते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के जो है अपनी ध्रुव पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ये आर्यभट्ट ने। किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय एवं अस्त होने का कारण होता है। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की जो है रचना की थी। भास्कर जो है वेदांत दर्शन के प्रस्तावक थे। उन्होंने ब्रह्म सूत्र और शंकर के जो है माया के सिद्धांत पर भाष्य लिखा। ब्रह्मगिरी के जो है उल्लेखनीय कार्यों में बृहत संहिता और पंच सिद्धांत का शामिल है। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो कॉपरनिकस ने। 1514 ईस्वी में हस्तलिखित पुस्तक जो उनकी थी कौन सी थी? कमेंटोरियस लिटिल कमेंट्री में जो है कॉपरनिकस ने जो है उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी इसकी जो है परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला गया प्रकाश कितने समय में लगभग समय लगता है? लगभग 8 मिनट। कितना? लगभग में 8 मिनट का समय लगता है सूर्य का जो है प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचने में। व्याख्या देखते हैं हम लोग। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड या जो है 500 सेकेंड का समय लगता है। अतः निकटतम उत्तर जो है सी था जो 8 सेकेंड था। सूर्य का जो है प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग 8 मिनट में। सूर्य के प्रकाश पर धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला जो है लगभग समय कितना है? लगभग का जो है 8.5 मिनट यानी 8 मिनट 20 सेकेंड इसको कह सकते हैं हम लोग 8 मिनट 20 सेकेंड। तो निकटतम उत्तर जो है सी सही है। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न अगला हमारा कहता है कि पृथ्वी को जो है सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन लगते हैं? 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। तो चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। चलिए देखते हैं। पृथ्वी की जो है विषुवत रेखा की जो है परिधि लगभग जो है कितनी है, लगभग 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी दूरी पर लगभग 24 घंटे में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी की अपनी दूरी पर परिभ्रमण की गति जो है 40,090.25 जो है किलोमीटर प्रति 24 घंटा है। लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की जो है गति 1670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट यानी कि 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। किसी भी विकल्प में अभी उत्तर नहीं है। हमने कहा था कोई भी विकल्प का उत्तर सही नहीं, यानी कि 27.8 किलोमीटर होना चाहिए। 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है तो अपसौर में, उसमें अपसौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर में होती है, जो प्रत्येक वर्ष सामान्यतः 40 जुलाई या उसके आसपास घटित होती है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 152.1 मिलियन जो है किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है विषुवतीय व्यास जो है ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, तो 43 किलोमीटर अधिक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इसकी जो है व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत व्यास जो है 12,742 किलोमीटर है। अगला जो है ग्रह है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह में क्या है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहते हैं। बृहस्पति का व्यास सर्वाधिक अर्थात 1 लाख कितना है, 1,00,000 जो है 42,984 किलोमीटर है। अब हम लोग जो है शनि ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। शनि ग्रह से प्रश्न हमारा क्या है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो शनि सूर्य के चारों ओर 29.5 वर्ष लेता है। शनि जो है जिस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में लगभग 29.5 वर्षों का समय लेता है, यानी कि 29.5 वर्ष समय लगता है शनि को जो है सूर्य का चक्कर लगाने में। अब हम जो है देखेंगे अरोड़ बरोड़ एवं प्लूटो ग्रह के जो है प्रश्न क्या क्या है। अगला प्रश्न है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है तो कितना लेता है, 84 वर्ष समय लेता है। अरोड़ जिसे जो है यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 84 वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17 घंटा 14 मिनट में जो है एक चक्कर पूरा करता है। अगला प्रश्न है वर्ष जो है दीर्घतम होता है तो किस पर होता है, प्लूटो पर। प्लूटो जो है सूर्य का एक परिक्रमा जो है पूरा करने में सबसे अधिक समय 247.94 पृथ्वी वर्ष लगाता है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न किससे, अक्षांश से। किससे प्रश्न देखेंगे हम लोग है, अक्षांश से क्या क्या प्रश्न बंद हैं वो हम लोग जो है अब जो है अभी देखेंगे। चलिए अक्षांश से जो जो प्रश्न है उन्हें देखते हैं। सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है, तो ब्राजील है। प्रश्नगत विकल्पों में ब्राजील देश जो है देश का सबसे बड़ा उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में इसका विकल्प ए सही माना है। ये यानी कि रूस को सही माना है, लेकिन जो सही में ब्राजील होना चाहिए। तो जो उत्तर बीपीएससी ने माना है तो हमें उसी को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि नंबर उसी से मिलने हैं। तो सर्वाधिक उत्तरी
दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश जो है बीपीएससी ने किसको माना? रूस को। लेकिन है कौन इन ऑप्शन में जो है सर? ब्राजील। तो सही बीपीएससी ने क्या माना? ए। तो हम लोग जो है ए ही मान के चलेंगे। अगला प्रश्न है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? तो कितनी होती है? 179। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर जो खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं वो 179। एक जो है मानक ग्लोब पर एक जो है अंश के अंतराल पर कुल 179 रेखाएं, जिसमें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर क्रमशः 89 रेखाएं तथा एक भूमध्य रेखा होती है। मानक ग्लोब और देशांतर रेखाओं की जो है कुल संख्या 360 है। अक्षांश पृथ्वी के मध्य जो है भारत से किसी स्थान पर जो है बिंदु की कोणीय दूरी है। अब हम लोग जो है देशांतर रेखाओं से प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू जो भूटान का जो है स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच जो है 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो थिम्पू भूटान का समय कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। सामान्यतः एक जो है डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। कितना समय अंतर होता है? 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है। अतः 90 डिग्री देशांतर पर 90 इंटू 4 करेंगे तो 360 मिनट या 6 घंटे का अंतर होगा। इसलिए 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का जो है स्थानीय समय जो है 6 PM होगा। जब ग्रीनविच 0 में जो है दोपहर के 12 बजे होंगे तो वहाँ पे जो है थिम्पू में कितना समय होगा? शाम के 6 बजे होंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो कौन सा? 141 डिग्री है करता है। कौन सा? 141 डिग्री पश्चिमी में। चलिए 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है कनाडा तथा अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा निर्धारित करता है। अब है अंतरराष्ट्रीय जो है दिनांक रेखा। इसे जो है देखते हैं प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जिसे इंटरनेशनल डेडलाइन खींची जाती है। तो कहाँ से खींची जाती है? प्रशांत महासागर से होकर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि यह जो है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी स्थान पर मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है किसी भी स्थान का जो है मानक समय जो है निर्धारित करने का आधार होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधान जो है देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित जो है रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम्स का निर्धारण किया जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। पहला क्या है? यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है फ्रांस, तीसरा स्पेन, चौथा अल्जीरिया, पांचवा माली, छठा जो है बुर्किना फासो, सातवां है टोगो, 8वां है घाना। अगला प्रश्न है कि काहिरा का जो है समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? काहिरा जो है कैरो जैसे मिस्र की स्थित जो है 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट है। चूंकि काहिरा का जो समय ग्रीनविच जो 0 देशांतर से जो है 2 घंटे आगे है अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास बनती है। पृथ्वी 24 घंटे में जो है 360 डिग्री घूम जाती है अतः 1 डिग्री जो है देशांतर की दूरी तय करने में
पृथ्वी को जो है 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए जो है 30 डिग्री देशांतर पर कुल समय जो है 30 इंटू 4 120 मिनट यानी कि 2 घंटे हैं। इसलिए विकल्प बी सही है। अगला जो है प्रश्न है कि दिन रात, अगला क्या है वो सॉरी अगला टॉपिक है दिन रात जैसे होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन क्या है? 22 दिसंबर। क्या है? 22 दिसंबर। पृथ्वी पे जो है सबसे बड़ा जो है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर की है सबसे बड़ा जो है दक्षिणी गोलार्ध जो है माना जाता है। चलिए हम लोग ये व्याख्या देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो है 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन तथा 20-21 जून को जो है वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में 20 से 21 जून को सबसे छोटा दिन तथा 21-22 दिसंबर को जो है बड़ा दिन होता है। क्या उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? 21-22 दिसंबर को जो है वर्ष का सबसे छोटा दिन और जो है 20-21 जून को जो है वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 20-21 जून को सबसे छोटा दिन और 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है तो कब होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो वहीं पे दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। अब अगला हमारा टॉपिक है भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक इतिहास से पहला प्रश्न क्या है? भूपटल के जो है टुकड़े मेंटल में जो है गति द्वारा निरंतर धीमी गति से जो है प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को जो है क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। क्या कहा जाता है? प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। भूपटल के जो है टुकड़े मेंटल में जो है गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित गतिमान होते हैं। यह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूप्रकृति अनेक से छोटी बड़ी जो है प्लेटों में विभक्त है। ये टेक्टोनिक प्लेटें स्वतंत्र रूप से जो है पृथ्वी की ध्रुवल मंडल पर जो है विभिन्न दिशाओं में संचरण करती हैं। प्लेटों की जो है इन गतियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जो है विभिन्न आकृतियों का अध्ययन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है? चलिए देखते हैं। महाद्वीपीय बहाव क्या है? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ए वेगेनर द्वारा जो है विकसित किया गया है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड विनेगर द्वारा जो है विकसित किया गया था। विनेगर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का जो है विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद जो है लॉरेंसिया व जो है गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गए जो आज के महाद्वीप के रूप में है। अगला हमारा जो है प्रश्न क्या है देखते हैं। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहते हैं। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो महाद्वीप जो है विवर्तनिक क्रिया के द्वारा अलग हुए हैं। महाद्वीपों के अलग होने के कारण के रूप में प्लेट जो है विवर्तनिक क्रिया को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग संपूर्ण कृष्ठ एवं जो है मेंटल का ऊपरी भाग का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने गति के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीचे के जो है निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो किसकी है? निकेल और फेरम की। किसकी? निकेल और फेरम तत्व की जो है आवश्यकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग है सॉरी इसकी पहले व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है कि पृथ्वी के जो है आंतरिक परत नीफे के निर्माण में निकेल और फेरम लोह तत्वों की प्रचुरता है। नीफे निकेल और फेरम लोहा का जो है संक्षिप्ताक्षर है। अगला प्रश्न है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना
इनमें से किसमें प्रस्तुत की गई है? तो डब्ल्यू.एम. डेविस ने, किसने? डब्ल्यू.एम. डेविस ने। डब्ल्यू.एम. डेविस जो विलियम मॉरिस डेविस ने जो है भौगोलिक आवर्धन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की। वहीं वाल्टर फ्रैंक ने जो है डेविस के सिद्धांत का जो है आलोचनात्मक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने नाम दिया है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। क्या दिया? नाम दिया है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। अगला प्रश्न है हमारा कोकोस। कोकोस प्लेट किसके मध्य जो है पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य जो है कोकस जो है प्लेट जो है पाई जाती है। कोकस प्लेट तथा मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है बलन क्रिया किसके परिणाम है? तो बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माण जो है निर्माणकारी बल का। पृथ्वी के अंतर्जाल बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज संचलन भी आता है। इसके तहत जो है दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक जो है संपीड़न बल व तनाव बल। संपीड़न बल से जो है चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, जिसे जो है बलन कहते हैं। ऊपर उठे भाग को जो है अपनति और जो है नीचे धसे हुए भाग को अविनति कहते हैं। चलिए आगे हम लोग जो है देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा चट्टान है। अब क्या है? चट्टानों से क्या क्या प्रश्न है देखते हैं हम लोग। चट्टानों से मेरा कौन कौन से प्रश्न बनते हैं देखते हैं। अवसादी जो शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये शैले स्तरों में निक्षेपित है। किसमें? शैले स्तरों में। परतदार या अवसादी चट्टानों जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे जिसे डेब्रिस के जल में जमा होते हैं रहने से होता है। अवसादी चट्टानें जल के साथ ही अपरदन के जो है अन्य कारकों जैसे वायु, हिमानी आदि द्वारा भी बनती हैं। इनमें जीवों के जो है अवशेष एवं वन्य वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूपृष्ठ पर फैली अवसादी शैलों में जो है परतें पाई जाती हैं। अतः जो है अर्थात ये स्तरों में जो है जैसी होती है निक्षेपित होती है, जैसी होती है निक्षेपित होती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग जो है चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो जो क्वार्टजाइट जो चट्टान है ये जो है कायांतरित चट्टान है और नीस चट्टान भी जो है कायांतरित चट्टान है। लेकिन जो डोलोमाइट है ये एक कायांतरित चट्टान नहीं है। डोलोमाइट जो है परतदार चट्टान है। डोलोमाइट कैसी है? परतदार। लेकिन नीस ग्रेनाइट के तथा क्वार्टर जो है क्वार्टजाइट या क्वार्टर समृद्ध जो है सैंडस्टोन के रूपांतरण से बन रहा है। अगला प्रश्न है कि आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आग्नेय चट्टानों के लिए जो है वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। आग्नेय चट्टानें कैसी होती हैं? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आग्नेय जो है जैसे आग्नेय चट्टानें जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से जो है बनती हैं। इनमें जो है परतें नहीं पाई जाती हैं तथा जो है पुराजीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। ये क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। अगला प्रश्न है लावा के ठंडा होने और ठोस होने के किस प्रकार की चट्टानें बनती हैं? तो इग्नियस। कौन सी? इग्नियस। अगला प्रश्न है खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टानों के स्तर में जमा होता है? तो अवसादी चट्टानों में। किसके? अवसादी जो है चट्टानों में जो है खनिज जो है जमा होता है। चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है देखते हैं। अवसादी जो है चट्टान या परतदार चट्टानों में खनिज जमा होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा रहने से होता है। इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियां अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से स्लेट, संगमरमर, नीस आदि चट्टानों का जो है निर्माण होता है। अब हम जो है अगला हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी।
ज्वालामुखी से क्या क्या प्रश्न बनते हैं हम लोग देखते हैं। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन से हैं? नारकोंडम एवं बैरन द्वीप। तो देखते हैं, भारत में केवल दो ज्वालामुखी द्वीप है, कौन कौन से? एक बैरन जो है आइसलैंड और नारकोंडम आइसलैंड है। दोनों ही अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंडमान सागर में स्थित है और ज्वालामुखी की उत्पत्ति के हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र कैसा है? सक्रिय है। बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जहां कई बार विस्फोट दर्ज किए गए हैं। लेकिन जो नारकोंडम द्वीप है ये जो है ज्वालामुखी मूल का है, परंतु वर्तमान में इसे निष्क्रिय या सुप्त ज्वालामुखी माना जाता है। लेकिन माउंट एटना क्या है? माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। क्या है? यह ज्वालामुखी है। क्या क्या कहती है? माउंट एटना जो है ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, मौना लोआ जो उदाहरण है किसका? सक्रिय जो है ज्वालामुखी का। मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो। किलिमंजारो क्या है? ये आग्नेयगिरी क्या है? वोल्केनो है। किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित एक जो है प्रशुप्त ज्वालामुखी आग्नेयगिरी है। अंकांगुआ जो है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का जो है उच्चतम पर्वत शिखर है। एटना जो है सिसिली एवं जो है विसुवियस नेपल्स दोनों इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हैं। चलिए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो कौन सा था? मौना लोआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित विश्व में सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ में विस्फोट वर्ष 2022 में हुआ, जो इसके पूर्व वर्ष 1984 में विस्फोट के 38 वर्ष उपरांत हुआ। 1843 ईस्वी बाद से मौना लोआ में जो है 34 बार विस्फोट हुए हैं। अधिकांश विस्फोट वर्ष 1950 के पूर्व हुए थे। वर्ष 1950 के बाद जो है 1975, 1984 एवं 2022 में विस्फोट हुए। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला जो है क्या है? भूकंप। भूकंप टॉपिक से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की जो है गहनता नापने हेतु जो है उपयोग में लाया जाता है? तो क्या है? मरेकली पैमाना। क्या है? मरकेली पैमाना। भूकंप की तीव्रता या गहनता मापने के लिए मरकेली पैमाना का प्रयोग किया जाता है, जबकि भूकंप का परिणाम मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। ये TRE 2 का जो है प्रश्न है। TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है? महाद्वीप। तो महाद्वीप से हम लोग ये देख लेते हैं कि महाद्वीप से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं। CIA वर्ल्ड जो है फैक्ट बुक के अनुसार विकलगत महाद्वीपों में देशों में संख्या निम्नवत है। क्या क्या है? सबसे जो है यूरोप। यूरोप में जो है कितने देश हैं? 49। यूरोप जो है महाद्वीप में 49 देश हैं। एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं। कितने हैं? एशिया महाद्वीप में जो है 48 देश हैं। वहीं उत्तरी अमेरिका में कितने हैं? 23 देश हैं। कितने हैं? 23। यूरोप महाद्वीप में कितने हैं? 49 देश हैं। एशिया में कितने हैं? 48 देश हैं। उत्तरी अमेरिका में कितने हैं? 23 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जो है सर्वाधिक देश हैं, क्योंकि इसमें 54 देश हैं। कितने हैं? 54। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश है 54। एशिया यूरोप में 49 हो गए, एशिया में 48 हो गए, उत्तरी अमेरिका में कितने हो गए? 23। ऑस्ट्रेलिया में कितने हो गए? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने हो जाएंगे? 14 देश। कितने हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में? है 14। और दो दक्षिणी अमेरिका साउथ जो है अमेरिका में जो है कितने हो जाएंगे? साउथ अमेरिका में कितने देश हो जाएंगे? 12। कितने हो जाएंगे? 12 देश। 12 देश साउथ अमेरिका। चलिए अब हम लोग जो है
देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस महाद्वीप का जो है भूभाग सबसे कम है? तो किसका भूभाग कम है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग जो है चलते हैं। विश्व के जो है 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एशिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग सबसे कम न्यूनतम क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो अफ्रीका महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बड़ा है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। CIA वर्ल्ड बुक के अनुसार विभिन्न महाद्वीप के जो है क्षेत्रफल दिए गए हैं। तो एशिया जो है सबसे पहले जो है दिया गया है, किसका किसका दिया है देखते हैं। इसमें जो है एशिया का कितना क्षेत्रफल है, एक मिनट। एशिया का जो है एशिया महाद्वीप का जो है लगभग कितना है, 4,45,38,38,500 वर्ग किलोमीटर। वहीं पे जो है एशिया के बाद जो है अफ्रीका के कितना है, 3 करोड़, लगभग जो है 3.5 करोड़ के आसपास। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का कितना, 2,44,73,000 वर्ग किलोमीटर। वहीं दक्षिण अमेरिका के कितना है, 1,78,19,000 वर्ग किलोमीटर। अंटार्कटिका का कितना है, 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर। वहीं यूरोप का जो कितना है, 9 करोड़, कितना 9 करोड़ जो है 94,08,000 वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया कितना है, 7 करोड़ जो है 74,74,00,000 जो है 1,220 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। प्रश्न में जो है एशिया न दिए जाने के कारण जो है सही उत्तर दी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो है संबंधित नहीं है? कौन सा सही नहीं है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से? फायर झील, नल्लारवार मैदान, सेल्विन घाटी और तामिल, इनमें से कोई सही नहीं है। तो जो है हम लोग व्याख्या देखते हैं। आयर झील जो है बेसिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो है आंतरिक भूभाग प्रणाली क्षेत्र है, जिसका विस्तार लगभग 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। बेसिन के मध्य में जो है काटी थांडा लेक जो है आयर स्थित है। नल्लावार जो है मैदान ऑस्ट्रेलिया के जो है दक्षिण तट पर स्थित। सेल्विन पर्वत जो है दक्षिण पूर्व एशिया के जो है मुख्यतः म्यांमार में विस्तारित है। इसका कुछ भाग चीन एवं थाईलैंड में है, जबकि जो है सेल्विन घाटी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो संबंधित नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग ने जो है विकल्प डी को सही माना है। इस प्रश्न का जो है व्याख्या में हम लोगों ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है, तो सेल्विन घाटी को जब बीपीएससी ने सही माना तो हम लोग जो है सेल्विन घाटी का आंसर सही मानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है, सेल्विन घाटी। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि आर्कटिक जो क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो किसके है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप और जो है आर्कटिक क्षेत्र। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र महासागरीय भाग है। आर्कटिक क्षेत्र का विस्तार 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से के उत्तर से उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ तक होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व के जो है 7 महाद्वीपों में से 5वां बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल जो है कितना है, 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर। अब अगला हमारा क्या है, विश्व की जो है पर्वत श्रेणियां। क्या है, विश्व की पर्वत श्रेणियां हम लोग जो है देखेंगे। विश्व की पर्वत श्रेणियों से कौन कौन प्रश्न है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो पैकारेमा। कौन सा है, पैकारेमा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, पैकारेमा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो है स्थलाकृत जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटी जाती है। पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला, मध्य में विस्तृत निम्न भूमि तथा पूर्व में जो है गुयाना उच्च भूमि तथा ब्राजील उच्च भूमि।
इन पूर्वी जो है उच्च भूमियों को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे पुराना भूप्रदेश माना जाता है। इन्हीं पूर्वी उच्च भूमियों के भीतर दो बड़े प्राचीन ढाल क्षेत्र हैं, गुयाना सील और ब्राजील अमेजियन क्रेटन। गुयाना जो है सील को पृथ्वी की सबसे पुरानी संरचनाओं के रूप में जो है गिना जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में जो है पैकारेमा जो है पर्वत गुयाना सील का ही भाग है। चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो किसके नवीन जो मोरदार पर्वत हैं, इनमें विश्व की सर्वाधिक ऊंची जो है चोटियां पाई जाती हैं। विश्व की जो है सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट जो है सागरमाथा चोमोलुंगमा जो है 8,848.86 मीटर सहित अनेक जो है सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। हिमालय पर्वत एक नवीन मोरदार वलित पर्वत है, अतः स्पष्ट है कि विश्व की अधिकांश सर्वोच्च चोटियां इन्हीं वलित सरोवरों पर स्थित हैं। आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन कर लें। जितने भी साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो है वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर लें। जितने भी साथी बीपीएससी टीआरई 4.2 की तैयारी कर रहे हैं और जो भी बीपीएससी जो है अभी जो एईडीओ का एग्जाम रद्द हुआ है, अब जो री एग्जाम होगा, आप ये मानिए बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जो है वीडियो होने वाला है। तो और जो भी साथी 72 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी वॉच करें इस वीडियो को, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बीपीएससी प्रे जो पूर्वावलोकन है, इससे ये समझ लीजिए आपके जीके के 60 से 70% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो हम लोग जो है क्वेश्चन के साथ साथ उसकी व्याख्या भी कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे हमारा जो है ये समझिए कि जो एक प्रश्न है उससे दो तीन प्रश्न एक तरीके से तैयार हो जा रहे हैं व्याख्या से, ऐसे समझ लीजिए। तो सबसे पहले बस यही दोस्तों से जो है कहेंगे कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन कर लें और जो है आगे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।